हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी एंड ऑल्सो आप देख रहे हैं जी मेरा शो यानी कि आपका शो जी बॉलीवुड अखबार। आज की एनर्जी बहुत हाई और बहुत सारी अपडेट्स हैं गाइस, तो शुरू करें। चलो जी, तो पहले बात करते हैं जी फिल्म वॉर 2 के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म यशराज फिल्म्स की बड़ी प्रोडक्शन है जिसमें ऋतिक रोशन और JR&TR लीड रोल्स में है। वॉर 2 की तेलुगु राइट्स एक जबरदस्त डील में गाइस बिकी हैं, यानी कि सेल हुई हैं। सितारा एंटरटेनमेंट्स के प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर नागा वामसी ने इस फिल्म के तेलुगु राइट्स ₹90 करोड़ के ह्यूज अमाउंट में एक्वायर किए हैं। ये एक रिकॉर्ड डील है जो डबल फिल्म्स के लिए तेलुगु स्टेट में सबसे बड़ी डील मानी जा रही है गाइस। यूजुअली YRF अपनी फिल्म्स के राइट्स खुद ही संभालते हैं, लेकिन JR&TR की पॉपुलैरिटी और मार्केट को देखते हुए उन्होंने इस बार लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करके राइट्स बेचे हैं। इस डील के तहत नागा वामसी को तेलुगु स्टेट में फिल्म का पूरा थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल मिल गया है गाइस, और जितना भी मुनाफा होगा वो उनके पास ही रहेगा, किसी में शेयर नहीं होगा। YRF ने अपफ्रंट ₹90 करोड़ कमाए इस फिल्म से पहले ही, जो कि उनके लिए एक फिक्स्ड गारंटीड अमाउंट है। इसके अलावा JR&TR ने ₹70 करोड़ सैलरी ली है, प्लस उन्होंने नागा वामसी के साथ एक बैक एंड प्रॉफिट शेयर एग्रीमेंट भी किया है। मतलब तेलुगु वर्जन के प्रॉफिट में JR&TR का भी हिस्सा होगा, जो उनकी टोटल कमाई को ₹100 करोड़ से ऊपर ले जा सकता है। ऋतिक रोशन का डील कुछ अलग है। इसमें से उनका प्रॉफिट YRF के ओवरऑल प्रोडक्शन प्रॉफिट में से हिस्सा लेना, ये उनका प्रॉफिट होगा, मगर तेलुगु राइट्स और प्रॉफिट से उनका कोई भी शेयर नहीं है गाइस। वॉर 2 फिल्म 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है और इसका डायरेक्शन अयान मुखर्जी ने किया है। ये फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की इंपॉर्टेंट फिल्म है और तेलुगु मार्केट में इसकी डिमांड बहुत आई है। मेकर्स सुबह 5 बजे का शो प्लान कर रहे हैं जो ऑडियंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ाएगा। तेलुगु स्टेट में वॉर 2 को एक ऐसी असली लोकल वेंचर की तरह ट्रीट किया जाएगा जहां मास पॉकेट्स तक ये फिल्म पहुंचाई जाएगी। यानी कि नागा वामसी ने पहले JR&TR के साथ अरविंदा समेता और दीवारा जैसे फिल्म में काम किया था, जिसमें दोनों की पार्टनरशिप सक्सेसफुल रही थी। इन सब बातों के साथ ये डील और फिल्म दोनों तेलुगु एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। तो तैयार हो जाओ गाइस वॉर 2 को देखने के लिए, जिसमें ऋतिक रोशन और JR&TR दोनों ही अपनी एक्शन और परफॉर्मेंस से आपको एंटरटेन करेंगे। खोसला का घोंसला पार्ट 2 गाइस जल्दी ही बनने जा रहा है, ये ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। जो पहली फिल्म के 19 साल बाद यानी कि 2026 में रिलीज होगा। इसका स्क्रिप्ट उमेश भिष्ट और टीम ने फाइनलाइज कर लिया है गाइस, और नवंबर 2025 से शूटिंग शुरू करने का प्लान भी इसका चल रहा है। फिल्म में कॉमेडी एंटरटेनर ही रहेगी जैसे पहली वाली थी। सबसे बड़ी खबर यह है कि हुमा कुरैशी इस सीक्वल में लीड रोल में शामिल होने वाली हैं। जी हाँ, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर बहुत ज्यादा पसंद की गाइस। फिल्म T सीरीज के अंडर प्रोड्यूस होगी और अब प्रोडक्शन के डिटेल्स फाइनलाइज हो रहे हैं। ओरिजिनल कास्ट मेंबर जैसे अनुपम खेर और बोमन ईरानी के सीक्वल में वापस आने की भी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है। हुमा कुरैशी आजकल काफी बिजी हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिसमें उनका भाई साकिब सलीम भी है, जिसका पहले फिल्म बॉबी 2 डाई डू जल्दी रिलीज होने वाली है। साथ ही हुमा यश स्टारर टॉक्सिक में भी दिखेंगी जो ईद 2026 पे रिलीज होने वाली है। फैंस और इंडस्ट्री दोनों को खोसला और घोंसला 2 से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले वाली फिल्म ने 2006 में अपनी विटी सटायर और मिडिल क्लास दिल्ली की कहानी से सबका दिल जीत लिया था। अब ये नया चैप्टर भी वही लाफ्टर और सोशल कमेंट्री लेकर गाइस आने वाला है। तो फिल्म 2026 के ईद के आसपास रिलीज होगी और प्रोडक्शन नवंबर 2025 में शुरू होने वाली है। हुमा कुरैशी के साथ इस सीक्वल में एक मजाकिया और इंसाइटफुल एंटरटेनर जो उनका कैरेक्टर है वो ऐसा लिखा गया है, तो वो आई थिंक इस बार हमें बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाली हैं। सयारा की बड़ी मशहूर एक्ट्रेस यानी कि अनीत पड्डा के करियर को लेकर अभी काफी पॉजिटिव बज़ सुनाई दे रहा है। उनका रिलीज न्याय जो एक स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट है, एक्चुअली उन्होंने सयारा साइन करने से पहले ये शूट कर लिया था। ये प्रोजेक्ट नित्या मेहरा और उनके हस्बैंड करण कपादिया ने डायरेक्ट किया है, लेकिन यश राज फिल्म यानी कि YRF ने उन्हें एक बड़े स्क्रीन हीरोइन के रूप में डेवलप करने का प्लान बना रहा है, स्पेशली सयारा की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद। ट्रेड सोर्सेज के मुताबिक न्याय अनीत के थिएट्रिकल करियर पर कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि YRF उन्हें थिएट्रिकल हीरोइन बनाने के लिए स्ट्रांगली कमिटेड है। सयारा जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है, अभी तक सिर्फ 9 दिनों में उस फिल्म ने 200 करोड़ से प्लस जो है कलेक्शन कर लिए गाइस, जो उनकी पॉपुलैरिटी और बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को दर्शाता है। अनीत को जेन ज़ी की
बल्कि एक अहम स्टार बनने के लिए बड़े प्लान्स उनको बनाने के लिए जो प्लान्स है वो पूरे कर रहा है, जिसमें उनका थिएट्रिकल प्रेजेंस ही उनका सबसे बड़ा एसेट माना जा रहा है। 22 साल की एज में रुपीस 400 करोड़ से भी ज्यादा हिट डिलीवर करना उनके स्टारडम को और मजबूत बना रहेगा। और न्याय जैसे स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स के बावजूद वायरएफ का फोकस उनका थिएट्रिकल करियर ही रहेगा। दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं, अब ग्लोबल कल्चरल पब्लिकेशन द शिफ्ट की 90 प्लस वुमेन शेपिंग कल्चर लिस्ट में शामिल हुई हैं। इस लिस्ट में दुनिया भर की वो महिलाएं हैं जो एक्टिविज्म, लीडरशिप, क्रिएटिविटी और कल्चर में अपना असर छोड़ रही हैं। दीपिका का नाम सेलेना गोम्स, बिली एलिश, अमल क्लोनी जैसे बड़े ग्लोबल आइकन के साथ है। दीपिका की ये पहचान सिर्फ उनके सिनेमैटिक काम के लिए नहीं बल्कि उनके मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए भी है। उन्होंने लिव लव लाव फाउंडेशन बनाई है जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। दीपिका ने कहा है कि उनके लिए सफलता सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है बल्कि मेंटल वेलबींग, सेल्फ केयर, पेशेंस, बैलेंस, कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी भी उतना ही उनके लिए जरूरी है। 2026 में दीपिका पादुकोण पहली इंडियन एक्ट्रेस होंगी जिनको बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार मिलने वाला है, जो उनके इंटरनेशनल स्टेचर को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अब वो एक बड़े पैन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ काम भी कर रही हैं। इस तरह दीपिका एक ग्लोबल लीडर और कल्चरल आइकन के रूप में भी उभर रही हैं, जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ समाज में पॉजिटिव बदलाव यानी कि चेंज ला रही है। बढ़ते और बात करते हैं जी एक खास फिल्म यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में, जो इंडिया और ईरान के बीच एक कल्चरल और क्रिएटिव मिलन का नया मिसाल बनने वाला है। वर्ल्ड रिनोन्ड ईरानियन फिल्म मेकर मजिद मजीदी, जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन और बरान जैसे एक्लेम्ड फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं, अब मुंबई में हैं अपनी नई फिल्म पर काम करने के लिए। यह फिल्म जिसका टाइटल है एलिफेंट मैन। मजीदी जी की एम्पैथिक और ह्यूमैनिस्ट स्टोरी टेलिंग को इंडियन सिनेमा के जज्बे के साथ उनको जोड़ा जाता है। ये ड्रामा काश एंटरटेनमेंट के शबीर बॉक्सवाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिसको को प्रोडक्शन ट्रू ऑरा फिल्म के आकाश और वेगा गर्ग भी कर रहे हैं। अभी प्री प्रोडक्शन फेज चल रहा है जिसमें स्क्रिप्ट फाइनल हो रही है, कास्टिंग डिस्कशंस हो रहे हैं और शूटिंग स्केड्यूल तैयार हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को इस साल शूट करना शुरू करने की जो है वो उम्मीद की जा रही है। ये इंडो ईरानियन कोलैबोरेशन दोनों देशों की फिल्म कम्युनिटीज में काफी एक्साइटमेंट और बज़ क्रिएट कर रहा है। ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया ही नहीं बल्कि एक डीप कल्चरल एक्सचेंज और सोल स्टीरिंग कहानी होगी, जिसमें इंसानी इमोशंस और गहराइयों को एक्सप्लोर किया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जल्द होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मेडॉक हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की नई फिल्म थामा के बारे में एक्साइटिंग गाइस अपडेट है। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना वैम्पायर का रोल निभाएंगे, जबकि वरुण धवन अपने पॉपुलर कैरेक्टर भेड़िया के रूप में वापस आएंगे। वरुण ने इस फिल्म के लिए 6 दिन तक शूटिंग की है, जो ये दिखाता है कि उनका रोल बहुत क्रिशियल और उनका स्क्रीन प्रेजेंस और इम्पैक्ट पहले से भी। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोदर हैं, जिन्होंने पहले मुंजिया 2024 जैसी हिट दी है। थामा में वैम्पायर और वेव ऑफ के बीच जो क्लैश है वो दिखाया जाएगा, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रॉप है। ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने इस आइडिया को एक ग्रैंड स्केल पर ले जाकर एक विजुअल स्पेक्टिकल बनाया है, जिसमें वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल होगा गाइस। मार्च अप्रैल 2025 में ये एक्शन सीक्वेंस शूट हुआ है, जिसका इंतजार फैंस बड़े उत्साह के साथ जो है वो कर रहे हैं। थामा को दिवाली 2025 पर रिलीज किया जाएगा, जो आयुष्मान खुराना के 2 साल बाद का पहला रिलीज होगा। वरुण धवन इससे पहले अक्टूबर 2 यानी कि 2025 को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जानवी कपूर के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म से मेडॉक यूनिवर्स के नए चैप्टर भी जोड़ने की उम्मीद है गाइस। जैसे भेड़िया 2 जिसका रिलीज पहले 14 अगस्त 2026 था, लेकिन अब थोड़ा डिले हो सकता है। इसके अलावा शक्तिशालिनी और चामुंडा जैसी फिल्म्स भी नए रिलीज डेट जल्दी अनाउंस कर सकती है। तो रेडी हो जाओ गाइस एक धमाकेदार हॉरर कॉमेडी ट्रीट के लिए, जिसमें वैम्पायर और भेड़िया के बीच की लड़ाई आपको एक जबरदस्त विजुअल एक्सपीरियंस देगी। बालाजी टेलीफिल्म ने स्पष्ट किया है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी माता शोभा कपूर का ऑल्ट बालाजी जो एक साइट है उससे 2021 के बाद कोई संबंध नहीं है। भारत सरकार के द्वारा जो 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म को वल्गर कंटेंट दिखाने के लिए बंद करने के लिए जो बात चल रही थी, ऑल्ट भी प्रभावित हुआ था, लेकिन बालाजी टेलीफिल्म ने अपनी तरफ से स्पष्ट किया कि ऑल्ट अब पूरी तरह से बालाजी टेलीफिल्म के अंडर आता है, जो जून 2025 में ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पेरेंट कंपनी में अमल होने के बाद हुआ।
जी हाँ, बालाजी टेलीफिल्म ने कहा है कि एकता कपूर और शोभा कपूर ने जून 2021 में अपने रोल से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनका प्लेटफॉर्म के करंट मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसी जो बातें हैं वो ना फैलाई जाएं, उससे पहले आप एक बार पूछ ली जाए, कंफर्मेशन ले ली जाए, सो दैट आप कोई ना कोई बयान जो है सामने लेकर आओ। ये बंदी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के आदेश के अनुरूप है, जिसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 24 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने को कहा गया था, जहां एलिजिबली ऑब्सेंस और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखाया जा रहा है। इस प्रकार ऑल्ड पर सरकारी रूप से रोक लगाने के बावजूद बालाजी टेलीफिल्म और एकता कपूर दोनों ने अपनी अलग पहचान और जिम्मेदारियों को सफाई पूर्वक अलग बताया है। तो गाइस, कोई भी अगर खबर आती है एक बार कंफर्म कर लो, उसके बाद आप चलाओ। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन होने जा रहा है गाइस, एक मेगा फिल्म में, जिसमें 3 बड़े स्टार यानी कि रणवीर सिंह, श्रीलीला और बॉबी देओल एक साथ नजर आएंगे। इंडस्ट्री में इस प्रोजेक्ट की बहुत चर्चा हो रही है और फैंस को अगले हफ्ते फिल्म का टाइटल और पहला लुक रिवील होने वाला है। ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको शायद लुक देखने को मिल जाए। रणवीर सिंह, जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, अब करियर के टॉप फेस में हैं। उनके हाथ में धुरंधर और डॉन 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और अब ये नई फिल्म उनका एक और बड़ा हिट साबित हो सकती है। श्रीलीला, जो साउथ सिनेमा की एक शाइनिंग स्टार हैं, इस फिल्म के थ्रू बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उन्होंने पहले कार्तिक आर्यन के साथ एक रोमांटिक म्यूजिकल साइन किया है और अब ये मेगा एंटरटेनर उनकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी को और बूस्ट करेगा। यानी कि बॉबी देओल, जिन्होंने एनिमल जैसी फिल्मों से अपने करियर को एक नई उड़ान दी है, अब अपनी वर्सेटैलिटी के साथ तमिल और हिंदी फिल्मों में बिजी हैं। उनका होना इस फिल्म में एक और प्लस पॉइंट है। ये फिल्म एक हाई ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर होगी, जिसमें एक्शन, ड्रामा और स्टार पावर सब मिलेगा। महबूब स्टूडियो में रणवीर सिंह की रिसेंट साइटिंग्स ने फिल्म की प्रोग्रेस को कंफर्म कर दिया है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते रिलीज होने वाले टाइटल और फर्स्ट लुक के लिए तैयार रहिए, जिसमें हम सबको इस फिल्म के बारे में और पता चलेगा। ये कोलैबोरेशन इंडियन सिनेमा के फैंस के लिए एक मेमोरेबल सिनेमैटिक ट्रीट साबित होगी। डॉन फ्रेंचाइजी का तीसरा हिस्सा डॉन 3 अपने खास अपडेट्स के साथ वापस आ रहा है। यानी कि रणवीर सिंह इस बार नए डॉन की भूमिका में हैं, जो शाहरुख खान की जगह ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फीमेल लीड में की हुई कास्टिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। कियारा आडवाणी ने प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला किया है और अब कृति सैनन इस रोल में आने वाली हैं। ये कृति का फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के साथ डॉन सीरीज में। कृति ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर रणवीर को बर्थडे विश करते हुए कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू सून, जिससे फैंस और मीडिया ने उनके डॉन 3 में शामिल होने की चर्चाएं जो है वो उनको पॉजिटिव लिया है। एक और एक्साइटिंग अपडेट ये है कि फिल्म में आइकॉनिक फ्रेड आज की रात का एक नया एनर्जेटिक वर्जन रिक्रिएट किया गया है। इस गाने में कृति के साथ एक और एक्ट्रेस भी होंगी, जिससे ओरिजिनल सॉन्ग के ट्रियो डायनामिक को भी रिक्रिएट किया जाएगा। पहले रिपोर्ट्स में शर्वरी का भी नाम लीड एक्ट्रेस के रूप में आया था, जो फिल्म के इस म्यूजिकल एंगल को और गहरा करेगा। डॉन 3 शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी और रिलीज दिसंबर 2026 में प्लानिंग ऐसी की जा रही है कि 2026 के एंड में ही रिलीज कर दी जाए। रणवीर की डॉन बनने की खबर ने मिक्स्ड रिएक्शन पैदा किए हैं, जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे पहले डॉन एक्टर से कंपेयर किया गया है। तो दोस्तों, ये फिल्म अपनी लेगेसी को नए अंदाज में लेकर आने वाली है, जिसमें स्टाइलिश एक्शन, थ्रिलिंग स्टोरी और आइकॉनिक म्यूजिक दोनों होंगे। तो तैयार रहिए एक धमाकेदार यानी कि धुरंधर सिनेमैटिक राइड के लिए, जब डॉन 3 दिसंबर 2026 को स्क्रीन पर आएगी। अभिषेक बैनर्जी, जो अपनी पावरफुल परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं, अब अपनी तमिल फिल्म डेब्यू के लिए चेन्नई में शूटिंग शुरू कर चुके हैं। ये फिल्म उनके लिए एक खास पल है, क्योंकि चेन्नई और कलपक्कम, जहां वो बचपन से जुड़े हैं, उनके दिल के बहुत करीब है। खड़गपुर में जन्मे और कलपक्कम में बड़े हुए अभिषेक के लिए ये सिनेमैटिक होम कमिंग जैसा है। उनका रिसेंट वर्क जैसे पाताल लोक और तमिल फिल्म स्टोलन उनकी साउथर्न फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाने में मदद कर रहे हैं। चेन्नई में शूट करना उनके लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस है, जहां उन्हें लोकल कल्चर, समुद्र की हवा और मॉनसून का मजा फिर से मिल रहा है। फिलहाल प्रोजेक्ट की डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं, लेकिन उनके फैंस ईगरली इंतजार कर रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी अपनी वर्सेटैलिटी के साथ तमिल सिनेमा में अपना दम दिखाएंगे। तो दोस्तों, तैयार रहिए इस नए सफर के लिए, जब कलपक्कम का लड़का चेन्नई की जमीन पर अपना सिनेमैटिक सफर आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं सेगमेंट 2 की तरफ और बताते हैं आपको आपके चाहने वाले आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हर संडे की तरह अमिताभ बच्चन अपने प्यारे फैन से मिले। वैसे आपका भी मिलना ड्रीम होगा ना उनसे? कोई बात नहीं,
डेफिनेटली पूरा होगा, पर वो जिनसे मिले हैं उन्हें तो देखिए। सयारा फेम एक्ट्रेस अनीत पड्डा स्पॉट हुई एयरपोर्ट पर। जरा देखो सयारा की सक्सेस ने इनको देख के कितना ग्लोइंग बना दिया है। झलक दिखती है यार। हैव अ लुक। भाग गए। अरे रुकिए ना, रुकिए मैडम, थोड़ा मास्क निकाले प्लीज मैडम, यहाँ पे मैडम, मैडम यहाँ पे मैडम, ये दे प्लीज मैम, क्या मैम, थोड़ा प्लीज मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। थैंक यू। अरे यार देखिए इधर मैम, थोड़ा क्या मैम, थोड़ा मास्क मुझे अभी बहुत शर्म आ रही है मुझे। प्लीज हमारे लिए थोड़ा रुकिए, कोई नहीं है, रुकिए थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा हम लोग के लिए थोड़ा सा एक झलक। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। हम लोग के लिए भाई खाना जल्दी जा। मैम हम लोग को दिया। मैम यहाँ पे हमें प्लीज मैम, मेरे अनित जी फोटो चाहिए, अपने साथ। अर्जुन रामपाल फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई और स्पॉट हुए एयरपोर्ट पर। हैव अ लुक गाइस।
됐어. थैंक यू सर. यहाँ पे दी ट्रेंडिंग डायरेक्टर मोहित सूरी अपनी वाइफ के साथ स्पॉट हुए गाइस पेंड्रा में. है बोलू सर अरे अंकल भाई वेट फैमिली फोटो सर, फैमिली फोटो करते हैं ना सर. मोहित सर ब्लॉकबस्टर फिल्म, ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, सुपर सब ने 4 बार देख लिए. 4 बार देखी. खतरनाक एकदम. स्क्रीनिंग रखा था सर पैक्स के लिए. मैम आएंगे एक साथ में. ना सर को ना अभी गेट के बाहर है, रोड पे खड़े हैं. ओके बच्चों कैमरा सर, आप मैं भी आन पान उनको लेके आओ. मोहित सर प्लीज कपूर उनको बुलाओ. कपूर गया सिंगापुर गया. आप नहीं गए सर. अरे पीछे तो लगा. रोनित रॉय अपनी वाइफ के साथ स्पॉट हुए बांद्रा में. इन्हें भी जरा देखिए. रोनित सर एक साथ में मैम यहाँ पे. उनसे आप थैंक यू गाइस. तो वेट मैम यहाँ पे उनसे थैंक यू. ए जमा सर फोटो दे. हाँ फोटो चाहिए ले ले. एक मिनट रुक जा. ये है. उधर आ जाना, मैं तेरा बिठा दूं. मैं गाड़ी इसको तुझे फोटो चाहिए. आ जा. अरे तुझे ले ना, तू स्टार बन जाएगा भाई. सेल्फी ले. अरे क्या रे, उल्टा क्या होगा. क्या बात. आगे सब ठीक है सर, जल्दी आ जाओ, बारिश आ गई. टाइगर श्रॉफ करणवीर मेहरा प्लेइंग फुटबॉल मैच. यार देखो जरा, वैसे लाइफ हो तो इनके जैसी है ना. मैं तो फील करता हूँ. क्या आप भी करते हो? हैव अ लुक. का डब्बा रखा है. Go and don't get wet.
छाता बंद कर. छाता बंद कर लेता तुझे मारूंगा. बंद कर. करण भाई इधर. Indian choreographer Bosco Mart is flying from Mumbai. He spotted at the airport. Have a look, guys. सब एक्शन. वसंत भैया. सर इस तरफ. थैंक यू वसंत. बाय. राहुल देव भी फ्लाई कर रहे हैं मुंबई से और उनको घेर लिया जी कैमराज ने. देखो जरा. फोटो करते. सर रुकिए फोटो करते आ रहे हैं. राहुल सर सामने कैमरे दो ना. राहुल सर यहाँ पे सर सामने. राहुल सर एकदम सामने कैमरे में. थैंक यू सर. आइए सर. थैंक यू सर. आगे बढ़ते और बात करते हैं सेगमेंट 3 की और बताते हैं आपकी फेवरेट फिल्म ने कितने पैसे कमाए. तो बात करें जी सयारा की. डे 10 को इस फिल्म ने अर्न किया जी 30 करोड़ रुपीस. ओ माय गॉड. और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 247.25 करोड़ रुपीस. क्या कलेक्शन है. साउथ की फिल्म हरी वीरा मल्लू ने डे 4 को जो कलेक्शन की है वो की है जी 11 करोड़ रुपए की. और टोटल इस फिल्म ने कलेक्ट किए हैं जी 75.65 करोड़ रुपीस. तो ये था जी हमारा आज का यानी कि मंडे का बॉलीवुड अखबार. अब मिलते हैं ट्यूसडे एक नई अपडेट के साथ, नए दिन के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक नई वाइब के साथ. थैंक यू सो मच.